अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का लेक्चर बहुत ही अहम लेक्चर है क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमने ई पैड्स के ऊपर ऑनलाइन टेंडर कैसे सबमिट करना है। इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना CDR पे ऑर्डर कैसे अटैच करना है ऑनलाइन। उसके बाद आपने टेक्निकल बिड को ऑनलाइन अटैच करना होगा और लास्ट में आप अटैच करेंगे अपनी फाइनेंशियल बिड को और उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। बहुत ही आसान और इजी स्टेप है। विद इन 2 और 3 मिनट्स आप अपनी फाइनेंशियल, टेक्निकल और CDR को आप जो है वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं ई पैड्स के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेमो को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो सबसे पहले आपने जाना है eprocure.gov.k की वेबसाइट के ऊपर। फिर आप अपना यहाँ पे यूज़र नेम अपना यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आई एम नॉट अ रिपोर्ट के खाने में आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद ये एक स्मॉल सी विंडो ओपन होगी जो आपसे ये पूछती है कि आपने कौन से सूबे का टेंडर करना है, पंजाब का, खैबर पख्तूनख्वा का, सिंध का या फेडरल गवर्नमेंट का। हम जाएंगे फेडरल पब्लिक गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर। अब हम आ गए हैं इस वक्त ई पैड्स की मेन वेबसाइट का पेज ओपन हो गया है। इसके अंदर व्यूअर्स आप जाएंगे सप्लायर मैनेजमेंट के टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आप आएंगे प्रोक्योरमेंट्स के ऊपर। इसको क्लिक करने के बाद आप टेंडर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। व्यूअर्स अब मेन टेंडर्स सारे के सारे ओपन हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम वो टेंडर हैं जो है और जिनकी ओपनिंग डेट या सबमिशन डेट जो है वो नज़दीक है। इसके बाद आप करेंगे क्या, आपने जो टेंडर करना है जिस भी महकमे का उसको आप यहाँ लिखेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम लिखूँगा व्यूअर्स देखें इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का पूरा नाम यहाँ पे शो हो रहा है। इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये तमाम वो टेंडर जो इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। हमने यहाँ पर अपना टेंडर सर्च करना होगा। ये देखें व्यूअर्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फर्नीचर फॉर हॉस्टल आइटम्स यहाँ पे आ चुका है। क्लोजिंग डेट इसकी थर्सडे अक्टूबर 23, 2025 11 बजे है। ठीक है जी। ये व्यूअर्स डाउनलोड टेंडर्स हैं जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर सारा बता चुका हूँ। क्लैरिफिकेशंस, अगर किसी बिडर ने क्लैरिफिकेशन मांगी होगी तो वो यहाँ पर आएगी या आपने जो अगर की होगी तो वो यहाँ पे शो होगी। हम इसको पहले क्लिक करते हैं। देखिए व्यूअर्स, नो रिकॉर्ड फाउंड, इट्स मीन कि किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन आपकी तरफ से या किसी और बिल्डर की तरफ से नहीं आई। इसको हम करते हैं बैक। यह जी प्रोक्योरमेंट एजेंसी क्लैरिफिकेशंस का टैब है। इसके ऊपर आपने लाजमी क्लिक करना है। या इदारे की तरफ से कोई कोरिजेंडम, किसी किस्म की एडिटिंग या कोई तस्हीह तो नहीं आई। यहाँ भी आप देखें नो रिकॉर्ड फाउंड, इट्स मीन के किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन इदारे की तरफ से नहीं दी गई। इसको हम करते हैं क्लोज। अब हमारी बिड सबमिशन का मरहला। सबसे पहले व्यूअर्स आप बिड सिक्योरिटी को अपलोड करेंगे। जब तक आप बिड सिक्योरिटी अपलोड नहीं करेंगे आपका टेंडर आगे जो है वो नहीं जाएगा। अब ये देखें बिड सिक्योरिटी का एक पूरा पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर ये हमसे मांगता है इंस्ट्रूमेंट टाइप। इंस्ट्रूमेंट टाइप का मतलब है कि हमारा ऑर्डर है, डिमांड ड्राफ्ट है या बैंक गारंटी है। हम यहाँ पे लिखते हैं जी ऑर्डर, क्योंकि हमने अभी ऑर्डर बनाया हुआ है। ऑर्डर हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद ये आपसे पूछता है इंस्ट्रूमेंट नंबर। जो भी आपका CDR या पे ऑर्डर होगा उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर जो होगा वो उसके ऊपर लिखा होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, व्यूअर्स ये है पे ऑर्डर नंबर। ये आप देख रहे हैं, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है ये 11554112 ये पे ऑर्डर नंबर है। ये हम लिखेंगे इस कॉलम के अंदर, जो कि था 11554112। ठीक है व्यूअर्स, आपसे मांगता है इशू डेट, यानी कि आपका पे ऑर्डर किस डेट को इशू हुआ है। हमारा पे ऑर्डर आज ही बना है। हम करेंगे 22 के ऊपर क्लिक। 22/10/2025 आ गया है। तो आपसे मांगता है एक्सपायरी डेट।
व्यूअर्स एक्सपायरी डेट ऑर्डर की होती नहीं है, इसलिए हमने इसको अपनी तरफ से 1 साल का पीरियड दे देना है। हम इसी 22 के ऊपर क्लिक करते हैं, दोबारा 22/10/2025 आ गया। यहाँ पर हम अपना कर्सर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको बैक स्पेस करके यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, यानी कि 22/10/2025 से लेके 22/10/2026 तक हमारा ऑर्डर जो है वो वैलिड है। अब हम यहाँ पर करने के बाद अब दोबारा हम 22 के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारा एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे लिखी गई है। अब आपसे पूछता है जी बैंक नेम, आपका कौन से बैंक से पे ऑर्डर बना है। हम लिखते हैं अपने व्यूअर्स, यहाँ पर हमने अपने बैंक का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। लिस्ट के अंदर हमारे तमाम बैंक आ रहे होते हैं, आपने अपने बैंक के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद बिड सिक्योरिटी, क्योंकि इसकी बिड सिक्योरिटी फिक्स है, इसलिए इसको हम ना ही एडिट कर सकते हैं, ना ही हम अपनी तरफ से कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट का मतलब है कि ये आपसे आपकी कोटेशन की टोटल अमाउंट मांगता है कि आपकी जो बिड है उसकी कितनी अमाउंट है। व्यूअर्स, यहाँ पर हम अपनी बिड की फाइनेंशियल ऑफर की टोटल अमाउंट को हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। ये हमने अपनी टोटल अमाउंट यहाँ पे दर्ज कर ली है। उसके बाद आती है अटैचमेंट की बारी। अटैचमेंट का मतलब है कि आपने जो पे ऑर्डर CDR या बैंक गारंटी बनाई है उसको हमने यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में अटैच करना है। हम इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर आपसे अटैचमेंट मांगता है, आपने जो पे ऑर्डर या CDR बनाया है वो हमने यहाँ पर अटैच करना होगा। हम इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपने फोल्डर में जाएंगे कि जहाँ पर हमारा पे ऑर्डर बना पड़ा है। ये है जी पे ऑर्डर PDF की शक्ल में, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारा जो पे ऑर्डर है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हम इसको करेंगे अपलोड। ये है जी अपलोड का ऐप, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एक्शन फॉर्म सक्सेसफुली का आपको मैसेज आता है कि आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसके बाद आपने सबमिट के बटन को क्लिक कर देना है। बिड सिक्योरिटी अपलोड होने के बाद अब हमने अपनी टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड को अपलोड करना है। हम बिड सबमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको रिस्पेक्टेड सप्लायर व्हेन यू सबमिट योर बिड्स थ्रू ई-पेड यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन इन योर बेल आइकन। ये आपने पढ़ देना है कि आपको आपकी बेल आइकन के जरिए एक मैसेज मौसूल होगा कि आपकी बिड जो है वो सबमिट हो चुकी है। आप इसको यहाँ पे एक्नॉलेज कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप जाएंगे जी अपलोड टेक्निकल बिड्स और अपलोड फाइनेंशियल बिड के अंदर। अब हमने सबसे पहले टेक्निकल बिड अपलोड करनी है, लेकिन उससे पहले आप ये देखें यहाँ पर बिड सिक्योरिटी सबमिशन स्टेटस सबमिटेड, यानी कि जो हमने ऑर्डर अटैच किया था वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब आपने ये पढ़ना है कि यू हैव नॉट अप्लाइड और सबमिटेड योर बिड एप्लीकेशन। इट्स मीन कि अभी तक आपकी टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड जो है वो इदारे को मौसूल नहीं हुई, इसलिए हम करेंगे टेक्निकल बिड को अपलोड। इसके लिए हम अपलोड के पे जाएंगे और इसको हमने क्लिक करना है। क्लिक करने से के बाद आपसे पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड। हमने कहना है यस। यस के बाद आपको यहाँ से अपनी टेक्निकल बिड लोकेट करनी होगी। हम इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको दोबारा आपकी फाइल ले जाएगा जहाँ पर आपने अपनी टेक्निकल बिड को सेव किया हुआ है। ये है हमारी टेक्निकल बिड। इसके ऊपर आप सिंगल क्लिक करके या डबल क्लिक करके डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं। आप सिंगल क्लिक करके आप ये ओपन के टैब के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। देखें व्यूअर्स, टेक्निकल बिड यहाँ पे आ चुकी है। अब हमने इसको करना है अपलोड के बटन पे क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारी जो टेक्निकल बिड है वो अपलोड हो चुकी है। और ये देखें योर बिड एप्लीकेशन स्टेटस इज करंटली ड्राफ्ट, यानी कि हमारी जो टेक्निकल बिड है वो ड्राफ्ट हो चुकी है। तो हम फाइनल इसको अपलोड करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगी। अब बारी आती है जी फाइनेंशियल बिड अपलोड करने की। इससे पहले हमने दोबारा से ऊपर जाके हमने यहाँ पे दोबारा से एक्नॉलेज करना होगा। टेक्निकल बिड के लिए हम कर चुके हैं, अब हम यहाँ कर रहे हैं फाइनेंशियल बिड के लिए, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद अब हम आएंगे अपलोड के बटन के ऊपर। क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वैसे ही आपसे पूछा है कि यू वांट टू प्रोसीड। यस, वी वांट टू प्रोसीड।
उसके बाद इस एरो के ऊपर आप दोबारा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप फोल्डर ओपन हो गया है जहाँ पे आपकी पड़ी है फाइनेंशियल बिल। इसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आ चुकी है। अब हम इसको करेंगे दोबारा से अपलोड। अपलोड करने के बाद हमारी ये देखें दोनों जो बिल्स हैं टेक्निकल और फाइनेंशियल यहाँ पे हमारी ये ड्राफ्ट में आ चुकी है। ये देखें स्टेटस ड्राफ्टेड। अब अगर यहाँ पे भी आप समझते हैं कि नहीं मेरी बिड के अंदर कुछ चीज़ रह गई है जो मैंने ऐड करनी थी, आपको याद आएगा, तो आप यहाँ से विदड्रॉ भी कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी जो टेक्निकल बिड या फाइनेंशियल बिड है वो यहाँ से विदड्रॉ हो जाएगी, यहाँ से वो ख़त्म हो जाएगी। उसको आप दोबारा एडिट करके कुछ लिखना है वो लिख के आप दोबारा से इसी प्रोसीजर के थ्रू आप इसको दोबारा अपलोड कर सकते हैं। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। देखें डेट ऑफ सबमिशन, अभी हमने इसको यहाँ पे सबमिट नहीं किया इसलिए यहाँ पे कोई डेट नहीं आ रही। लास्ट डेट टू अप्लाई 30/10/2025, दिन 11 बजे तक इसका टाइम है। अब व्यूअर्स हमारी दोनों टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड यहाँ पे ड्राफ्ट हो चुकी हैं। हमारी जो अर्नेस्ट मनी थी पेड था वो भी हमारी बिड बॉन्ड की शक्ल में पेड की शक्ल में यहाँ पे अटैच हो चुका हुआ है। अब हम इसको करेंगे सबमिट। व्यूअर्स मेन पेज ओपन हो चुका है। अब आप चाहेंगे यहाँ पे टेंडर हिस्ट्री, ये देखिए मेरे राइट हैंड के ऊपर टेंडर हिस्ट्री है, ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। व्यूअर्स इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखें ये हमारी टेंडर हिस्ट्री आ चुकी है। प्रोक्योरमेंट ऑफ फर्नीचर फॉर हॉस्टल आइटम्स इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और ये देखें बिड एप्लीकेशन स्टेटस, योर बिड एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब यहाँ से हमें तसल्ली हो चुकी है कि हमारी जो बिड है वो सबमिट हो चुकी है। ठीक है व्यूअर्स, अब यहाँ से आप करेंगे इसको यहाँ से साइन आउट। जी तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही आसानी के साथ समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी और आसान से स्टेप्स थे जिसको आप फॉलो करके अपना ऑनलाइन टेंडर सबमिट करवा सकते हैं। ये तो बात हुई है ऑनलाइन टेंडर की। कुछ इदारे आपसे फ़िज़िकली हार्ड कॉपीज़ भी मांगते हैं, तो इसलिए अगला लेक्चर लाजमी देखें। उसके अंदर पूरा प्रोसीजर आपको सिखाऊंगा कि आपने ई पैड के अलावा हार्ड कॉपी फ़िज़िकली टेंडर कैसे सबमिट करवाना है। ओरो लाइफ को लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि अभी बहुत सारे लेक्चर बाकी हैं जो आपको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, एक अच्छा बिडर बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।